हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ में। एक ऐसी दवा जो हमारे शरीर में सभी प्रकार की धातुओं का पोषण करती है, जो रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक और साथ ही ओज को भी बढ़ाने का काम करती है। एक ऐसी दवा जो महिला, पुरुष, बच्चों, बूढ़ों सभी की बीमारियों को खत्म करने में हेल्प करती है। ये चाहे वात हो, पित्त हो या कफ दोष हो, इन सब दोषों को बैलेंस करने का काम करती है। वात, पित्त, कफ प्रकृति सबके लिए उपयोगी है। ये कौन सी औषधि है, इसके क्या गुण हैं, किस बीमारी में काम आती है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किन लोगों को लेना चाहिए, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। शतावरी को इंग्लिश में एस्परेगस कहा जाता है। ये मधुर और स्निग्ध होती है और तिक्त होती है, इसलिए वात और पित्त दोनों दोष वालों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। चाहे आपका वजन कम हो, गर्मी ज़्यादा लगती, शरीर में अल्सर की प्रॉब्लम हो गई हो पित्त बढ़ने के कारण, इन सब में ये हेल्पफुल है। टॉनिक का काम करती है, मसल्स और जॉइंट्स में ताकत देती है और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। ये आयुर्वेद में रसायन के अंतर्गत आती है, यानी सभी धातुओं का पोषण करने का काम करती है और बुढ़ापे को हमसे दूर रखती है। रस धातु को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि रस धातु बेस का काम करती है। सबसे पहले ये धातु बनती है और उससे ही आगे चलकर रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातुएं बनती हैं। रस धातु महिलाओं में मासिक धर्म पर प्रभाव डालती है। ये महिलाओं के प्रजनन अंगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक है। ये प्रजनन अंगों के सभी प्रकार के विकारों को दूर करने में सहायता करती है। ये मासिक धर्म यानी पीरियड को नियमित करती है। इसके गुणों के कारण ही इसको बांझपन के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स का संतुलन करती है। इसी कारण पीरियड से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। गर्भावस्था में ये भी बहुत उपयोगी होती है। इसमें अधिक मात्रा में फॉलेट होता है, जो गर्भ में बच्चे के रीढ़ की हड्डी और दिमाग के विकास में सहायता करता है। इसलिए गर्भावस्था में टॉनिक की तरह माँ के लिए और बच्चे के विकास के लिए काम करती है। डिलीवरी के बाद ये मिल्क के बनने में बहुत मदद करती है। ये माँ के दूध का नरिशमेंट करती है। इसके साथ ही इस समय शतावर लेने से उनके शरीर की पुष्टि होती है और बच्चे को भी पूरा पोषण मिलता है। ये रक्त धातु पर भी काम करती है। शरीर में अगर रक्त पित्त के कारण किसी भाग से ब्लड निकलने की समस्या है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। शरीर की सूजन को कम करती है। मांस धातु की जो मसल्स को रिप्रेजेंट करती है, उन पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण अस्थि धातु को बढ़ावा देती है। शतावरी इसको बढ़ाकर हड्डियों को मजबूती देती है। इसमें विटामिन के की भरपूर मात्रा होती है, जो कि हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। शतावरी का सबसे अच्छा काम मज्जा धातु पर होता है। ये सबसे ज़्यादा पोषण मज्जा धातु को देती है, यानी मज्जा धातु जो आपके बोन मैरो, आँखों और ब्रेन को नरिश करती है। इसलिए जिनमें ड्राई आई की तकलीफ होती है, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन और गर्मी रहती है, आँखें बहुत सूखी हुई रहती हैं, या जिनके आँखों की मसल्स वीक हो गई हो, उन्हें शतावरी ज़रूर खाना चाहिए। या जिन लोगों के दिमाग में हमेशा उथल फुथल चलती रहती है, जो हमेशा सोचते रहते हैं, किसी न किसी चिंता में रहते हैं, उन्हें भी शतावरी ज़रूर खाना चाहिए। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं और जिनका दिमाग कमज़ोर हो गया है, उन सबको ताकत देने के लिए शतावरी ज़रूर लेना चाहिए। ये दिमाग को शांत करती है, इसलिए डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करने का काम करती है। एक धातु के सार भाग से ही दूसरी धातु बनती है, इसलिए मज्जा धातु के बाद शुक्र धातु बनती है। मज्जा धातु को नरिश करने के कारण आगे शुक्र धातु भी बढ़ाने का काम करती है। इसलिए शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए शतावरी जरूर लेना चाहिए। अगर यूरिन में जलन हो, स्पर्म काउंट कम है, तो शतावर लेना चाहिए। शुक्र धातु का काम ताकत देने का है और धीरज रखने का है। इस प्रकार ये प्राणुओं की गुणवत्ता और गतिशीलता में सुधार लाती है। शुक्र से ही ओज बनता है।
ओज जो चेहरे में चमक देता है, हृदय और दिमाग को बल देता है। इसलिए शुक्र धातु को नरिश करने के कारण शतावरी ओज को भी बढ़ाती है। इसलिए दिल की धड़कन और जल्दी घबराने जैसी समस्याओं में बहुत ही मददगार है। पाचन तंत्र में भी अच्छा प्रभाव डालती है। जिनमें बहुत जल्दी एसिडिटी होती है या अल्सर हो गए हो, वहाँ पर भी ये अच्छा काम करती है। ये डाइजेशन को बढ़ाने का काम करती है। ये आमाशय को स्ट्रॉन्ग करती है। शतावरी से भूख भी बढ़ती है। जिनमें गृहिणी के कारण या ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी सिस्टम की मसल्स यदि वीक हो गई हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग करने का काम शतावरी करती है। इस प्रकार ये सभी तरह की शरीर की समस्याओं में मददगार है। इसकी 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा लेनी चाहिए। दिमागी बीमारी में, ये डिप्रेशन में, तनाव में इसका प्रयोग सोते समय करना चाहिए। ये गुरु और स्निग्ध है, इसलिए ये कफ को बढ़ा सकती है। इसलिए कफ प्रधान लोगों जड़ का इस्तेमाल न करके इसकी हरे भाग का इस्तेमाल करना चाहिए और वात और पित्त प्रकृति वाले लोग इसके जड़ का इस्तेमाल करें। जो ऊपर का हरा भाग होता है, इसका सब्जी बनाकर या काढ़े की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वजन को कम करने में सहायक होता है, कफ को कम करने का काम करता है। अलग अलग बीमारियों में इसका अलग अलग चीज़ों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दिमाग के लिए हम घी के साथ इसका इस्तेमाल करें। ये आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि है। इसे हम टैबलेट के रूप में, पाउडर के रूप में या घी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शरीर में ताकत चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए।